तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ेंगे, यानी कि हमारा आज होने वाला है लेक्चर जिसमें हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आ गया है, इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे जानेंगे और ये फॉर्मूला आखिर है क्या, तो इसको पढ़ेंगे हम इस वाले लेक्चर में और इसके बारे में जानेंगे। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है वो पहले उसको हम लोग जानते हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो इसको जानते होंगे, आप लोग जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो, है ना, कि क्वाड्रेटिक की एक जनरल इक्वेशन क्या होती है। वो हमारे पास है ax² + bx + c = 0। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का, है ना। तो इसको हम लोग x के लिए सॉल्व करके एक फॉर्मूला इसी इक्वेशन से बना सकते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वही हमारा क्या होगा, इस वाले लेक्चर में पूरा काम करेगा, है ना। यानी कि 5.3 साइड में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमारे इस फॉर्मूले से होने वाले। तो वो फॉर्मूला आखिर क्या है, हम लोग उसको सॉल्व करके ऑब्टेन करेंगे और बताएंगे आपको कि वो फॉर्मूला कौन सा है। ओके, तो चलिए हम लोग अब करते हैं स्टार्ट। देखो क्या करना है, सबसे पहले अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो x² के साथ में जितना भी कुछ है ना, अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्शन होगा तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन खत्म करेंगे। उसके बाद क्या है, जो x² के साथ में जो भी कोएफिशिएंट लिखा है उसको हटाएंगे, है ना। तो उस जो भी कोएफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर x² के साथ में कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो इस a से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो। जब हम लोग a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a = 0। और इसको भी a से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड में करेंगे जो भी करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया a से, तो यहाँ पर क्या a से कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा x² प्लस यहाँ पर बचेगा b अपॉन ax और यहाँ पर क्या आएगा c अपॉन a = 0। ये हमारे पास रहेगा। अब क्या करना है हमको, इस c अपॉन a को भेज देंगे इस तरफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x² प्लस b अपॉन ax और c अपॉन a उधर गया तो माइनस का c अपॉन a हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, ये इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर हमको इसलिए बनाना है ताकि हम इसको सॉल्व करें, कुछ ना कुछ कन्वर्ट करके ला सके। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है ना, x का कोएफिशिएंट इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर b अपॉन a है। तो सबसे पहले तो हम लोग इतने को ही नोट कर लेते हैं, b अपॉन ax है। इसका हाफ करेंगे, b अपॉन a का हाफ होता है b अपॉन 2a, है ना। जिसका भी हाफ करना होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसके अपॉन में 2 लिख देते हैं। तो b अपॉन 2a इसका हाफ हो जाएगा और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो b अपॉन 2a इसका स्क्वायर हमने क्या किया, एक बार ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, है ना। तो ये b अपॉन 2a का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया, कैंसिल होकर वही आ जाएगा ना। तो हमने क्या किया, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है। इक्वल में क्या था, माइनस c अपॉन a है, तो वैसे ही लिखा है। ओके, अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म में है। ये कैसे, हम आपको लिख के दिखा देते हैं। ये b अपॉन ax है, इसको हम लोग 2ab की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ax हमारा है a² हो गया, प्लस b अपॉन 2a को हम बोलेंगे b का स्क्वायर, है ना, प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। कैसे, इस 2 से 2 कैंसिल, तो बी एक्स अपॉन ए हो जाएगा। बी एक्स अपॉन ए को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, है ना। तो a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म में आ गया। और ये जो माइनस वाला वैल्यू था उसको ले जाएंगे उस तरफ, तो प्लस में हो जाएगा। तो ये b² अपॉन में 2a है, तो 2a का स्क्वायर कर देंगे तो 4a² हो जाएगा। और ये पूरा उधर जा करके प्लस का हो गया। यहाँ पर क्या लिखा था, माइनस का c अपॉन a था, है ना। अब देखो ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस b, a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे b अपॉन 2a है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमने x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख दिया। इक्वल में क्या था, इक्वल में हमारे पास ये है, यहाँ पर क्या अपॉन में 4a², यहाँ पर सिर्फ a है, तो हम लोग 4a² ले लेंगे एलसीएम। ओके, तो 4a² के ऊपर लिखा है b², तो b² वो वैसे ही लिखा रहेगा, माइनस यहाँ पर अपॉन में a है ना, तो a से जब डिवाइड करेंगे 4a² को तो 4a बचेगा, 4a का मल्टीप्लाई c में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4ac, है ना, 4ac हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो पूरा दिया है ना, x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा करके उस तरफ लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, ये हमारा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना। अब इसका करेंगे x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल, जब यहाँ से स्क्वायर हटा के वहाँ रूट लगाएंगे तो इस पूरे पे लग जाएगा रूट
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखो ये 4a स्क्वायर है, इसको हम लोग 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 4a जब रूट से बाहर आएगा, 4a स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो 2a आएगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसको रूट से बाहर लाएंगे तो वैल्यू जो हमारा आता है ना, जब भी स्क्वायर रूट हटता है या लगता है तो वैल्यू प्लस माइनस में आता है। ऊपर तो हमारा यही रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसको हम लोग रूट से बाहर नहीं ला सकते हैं, इसको रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2a। अब ये b अपॉन 2a जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर सिर्फ x रहेगा, तो ये b अपॉन 2a उधर गया तो माइनस का b अपॉन 2a हो गया, प्लस माइनस रूट में क्या लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो इसके अपॉन में भी 2a है, इसके अपॉन में भी 2a है, तो हम लोग 2a का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब 2a का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का b और ये प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया x का वैल्यू, है ना। तो देखो यहाँ पर जब हम लोग एक बार प्लस का साइन लेंगे तो हमारा एक वैल्यू आ जाएगा, जब माइनस का साइन लेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो दो आंसर आने वाले हैं, तो दोनों आंसर इसी से आ जाएंगे, है ना। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आया है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसकी ही हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। इस फॉर्मूले का एक नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल, है ना, यानी कि श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं इसको। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, एक तरीके का हमारा ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है आपको, श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं इसको। हम एक बार इसको आपको लिख कर के भी दिखा देते हैं। तो ये है हमारे पास श्रीधराचार्य मेथड, जो अभी हमने ऑब्टेन किया है। क्या ऑब्टेन किया है, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला हमने अभी अभी ऑब्टेन किया है, जो कि अभी हमने आपको करके भी दिखाया है, वो भी किससे, क्वाड्रेटिक के जनरल इक्वेशन से, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन होती है, इससे हमने आपको ये फॉर्मूला ऑब्टेन करके दिखाया है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी हमको करके दिखाएंगे, है ना। तो हम आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दी है ना, इसका कंपेयर कराएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग कराएंगे इसकी, किस इक्वेशन से कराएंगे, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से कराएंगे, है ना। अब देखो जब इसकी कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर कंपेयर करा के लिखना कैसे है, सबका वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a है, तो a का कोफिशिएंट जो होगा, a का वैल्यू क्या होगा, वही जो इस यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, कोफिशिएंट में 3 है, तो a का वैल्यू कितना मिल गया 3। b का वैल्यू ऐसे यहाँ पर x के साथ में b लिखा है, तो यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा है, साइन के साथ में लेंगे तो ये माइनस का 4 है, पूरा माइनस का 4 ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचा c, और यहाँ पर क्या लास्ट में कोफिशिएंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या था, c था, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या -4 है, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो हमारा a b और c का वैल्यू आ गया, हमने इसको इससे कंपेयर करा के लिखा है ना। वो भी साइन के साथ में लेते हैं वैल्यू, तो साइन के साथ में आपको लेना है। अब हमने जैसे ही इन तीनों वैल्यूज़ को लिख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड भी लिख सकते हो, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ओके, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग श्रीधराचार्य रूल या फिर मेथड, ओके। अब श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे। यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, जब हमने ये लिख लिया तब क्या करेंगे, वी गेट, हमको क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल माइनस b है, तो माइनस लगा है, b का वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है, तो यह लिख देंगे माइनस का 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर -4ac, तो माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है, और सी का वैल्यू कितना -4 है, अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, यहाँ 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3, ओके। तो यहाँ हमने सारे वैल्यूज़ रख लिए हैं। अब हमको सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, है ना, ये प्लस माइनस का साइन लगा रहेगा। रूट के अंदर क्या होगा, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 4, 4 से 16, और 16 का 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। तो
तो ये हमारे पास 48 आ गया। अब क्या कराएंगे, अपॉन में लिखा 2 × 3 यानी कि ये हो जाएगा 6, है ना। अब इसको थोड़ा आगे देखो, अब क्या करेंगे, ये लिखा है x इज इक्वल ये पूरा वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल में ये आ गया 4 प्लस माइनस रूट, देखो 16 और 48 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और अपॉन में क्या है, 6 है ना। बस हमारा इसके बाद हल्का तो सॉल्व और होना है, क्या करना है, यहाँ पर आ गया 4 प्लस माइनस 8, जो 64 होता है वो 8 का स्क्वायर होता है ना। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 की जगह हमने लिख दिया 8 का स्क्वायर अपॉन में 6। क्या करेंगे, अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 8 अपॉन में 6 ये आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा तो हमको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन लेकर के सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू ये मिल गया, है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ यहाँ लिखेंगे टेक माइनस साइन एंड प्लस साइन, है ना। क्या करेंगे, टेक माइनस साइन और प्लस साइन। जब हम लोग टेक प्लस साइन लिखेंगे तो प्लस साइन लेने पर हम लोग का x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल आएगा 4 प्लस 8 अपॉन 6, है ना। और यही काम बगल में और करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेक माइनस साइन। जब माइनस का साइन लेंगे तब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, यहाँ पर माइनस का 8 अपॉन 6, है ना। हम लोग एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, हमने लेकर के यहाँ लिख दिया है। अब 4 और 8 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 12, और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 अपॉन 6, तो 6 से कट किया तो 2 टाइम्स जाएगा। x का कितना वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू आ गया यहाँ से 2, तो एक आंसर हमारा ये हो गया। और यहाँ पे क्या, जब 4 और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और अपॉन में है 6, तो 2 से कट करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया माइनस का 2/3। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, है ना। तो एक आंसर हमारा 2 है, दूसरा है माइनस का 2/3। किस तरह से सॉल्व किया, डिटेल में धीरे धीरे बताया ताकि आपको समझ में आए, है ना। इतना स्लो करना नहीं है, इतना स्लो हमने केवल समझाने के लिए आपको बताया है, बाकी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो फटाफट करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको करनी है प्रैक्टिस घर में, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व, है ना। हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे देखो न्यू पेज में बताएंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, पहले हम रूट वाला है तो इसको और बताएंगे। जैसे हमारे पास लिखा है 2x² प्लस रूट 7x माइनस 7 इज इक्वल 0, और इसको भी हमको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करके ही सॉल्व करना है ना, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप की इक्वेशन को भी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ, लिखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग। ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिखने से ही स्टेप मार्किंग के आपके नंबर नहीं कटेंगे। कंपेयरिंग इट विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, ये हमारा इक्वेशन है। इससे कंपेयर करा के ABC के वैल्यू लिखो। x² का a है, x² के साथ में 2 है, यहाँ पर x के साथ में b है, यहाँ पर रूट 7 है, यहाँ लास्ट में c बचा, यहाँ पर -7 बचा, तो ये आ गया ABC का वैल्यू, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला हमारा वही होता है क्या, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अब क्या करना है, x इज इक्वल माइनस b का वैल्यू क्या है, रूट 7 है ना, फिर प्लस माइनस है, फिर लिखो रूट के अंदर b² का मतलब होता है रूट 7 का स्क्वायर करेंगे, तो रूट 7 को लिखेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस का ये 4ac लिखा है, तो 4 × a का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू कितना -7 है ना, -7 हो गया। अपॉन में ये 2a लिखा है, तो 2 × a का वैल्यू कितना है 2, ओके। तो यहाँ तक हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये लिखा है x माइनस का रूट 7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो सॉरी 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन यहाँ पर रूट 7 लिखा है, तो रूट 7 का स्क्वायर करें तो केवल 7 आने वाला है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +7, और ये 4 जस्ट हो गया 8 का मल्टीप्लाई जब भी 7 से कराएंगे तो क्या आएगा हमारा 56 आ जाएगा, ओके। ये हो गया 56, अपॉन में हो गया 2 × 2 4, ओके। करो इसको थोड़ा सा सॉल्व, तो यहाँ पर माइनस का रूट 7 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, है ना। तो 56 + 7 हो गया 63, अपॉन में आ गया 4, है ना। अब देखो थोड़ा सा और करना है, क्या करना है, इस वाले
रूट 7 को वैसे लिखा रहने दो, इस 63 को लिख देंगे 9 7 ज़ा, है ना। इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 9 इंटू रूट के अंदर 7 अपॉन में 4। क्यों? क्योंकि 9 7 ज़ा 63 होता है, तो हमने 9 और 7 को अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख दिया, है ना। अब इसमें से और इसमें से क्या करेंगे, रूट 7 कॉमन कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमको करना क्या है, तो एक काम करो, टेक माइनस साइन और टेक प्लस साइन वाला काम यहीं पे कर लेते हैं, है ना। यहाँ क्या करेंगे, टेक प्लस साइन। जब प्लस का साइन ले लोगे तो x का वैल्यू आएगा माइनस का 7 और यहाँ पर क्या है प्लस रूट 9 और रूट 7 अपॉन में 4। इन दोनों में से रूट 7 बाहर निकाल लो। जब रूट 7 बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, रूट 9 और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। तो ये हमारा x का एक आंसर आ जाएगा इस तरीके से, है ना। क्या आ गया हमारे पास, रूट का 7 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 4, है ना। अब एक चीज़ आपको और पता होगी कि हम लोग 9 को क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर लिखते हैं, है ना। तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 3 का स्क्वायर लिख देंगे 9 की जगह पे, तो यहाँ पर रूट कट जाएगा उससे, है ना। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा, रूट 7 और 3 माइनस 1 बाई 4, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 7, 3 में से 1 गया तो 2 बाई 4, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारा 7 बाई 2। x का पहला वैल्यू हमारे पास आएगा रूट 7 बाई 2, है ना, आया आराम से। अब हमारा सेकंड वाला जो है, यानी कि हमने टेक प्लस साइन कर लिया था, अब टेक माइनस साइन करेंगे। माइनस साइन लेने पे क्या आएगा हमारे पास, माइनस का साइन लेकर के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे माइनस का साइन, यहाँ लिखेंगे टेक माइनस साइन, ओके। माइनस का साइन लेने पे देखो क्या आने वाला है, ये x इज इक्वल, यहाँ पर सब कुछ था ये वाला, है ना, x इज इक्वल माइनस का रूट 7। देखो ये 9 लिखा है ना, तो उसको यहाँ घसीटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या सीधे 9 को रूट 3, मतलब 9 को 3 ही लिख देंगे, क्योंकि रूट के अंदर है ना 9, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस का 3 रूट 7 लिख देंगे, है ना। इतना समझाने के चक्कर में इतना ब्रीफ मिलेगा कि उसको यहाँ पर कन्वर्ट ही नहीं किया, देखो सीधे सीधे लिखते चले जाते। अपॉन में क्या लिखा है 4, तो है ना, इसका भी ध्यान देना है। x इज इक्वल, ये माइनस का रूट 7 है, माइनस का 3 रूट 7 है, 3 में से एक और ऐड कर देंगे तो माइनस का 4 रूट 7 हो जाएगा, अपॉन में 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। x इज इक्वल क्या आ गया, माइनस का रूट 7। तो हमारा एक आंसर आ गया माइनस का रूट 7, है ना, और दूसरा क्या आ गया जो भी हमने निकाला था अपॉन में, ये रूट 7 बाई 2। तो हमारे ये दोनों आंसर आ गए हैं इस वाले इक्वेशन के, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके आंसर निकालने हैं, ये हमने अभी आपको बताया है, ओके। अब देखो, अच्छा हम एक क्वेश्चन सोच रहे हैं और भी करा दें, जिससे आपको और भी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज को तो स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ही फॉर्मूले से होने हैं, तो हम लोग उसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कराना है, कंपेयरिंग इट विद, है ना, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी इजी लगने लगेगा। इसका कंपेयर कराना है, किसके साथ में कराना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से कंपेयर कराना है। अब a b c के वैल्यू निकाल के लिख देंगे, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आएगा 2, b का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 2 रूट 2, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ क्या लिख देंगे, रीयूजिंग फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो आप जानते ही हो, फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, क्या होता है, x इज इक्वल माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है ना। अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, x इज इक्वल माइनस का b का वैल्यू क्या माइनस 2 रूट 2 है ना, तो यहाँ पे माइनस 2 रूट 2 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस रूट के अंदर, फिर b स्क्वायर यानी कि माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू कितना है 1 है, अपॉन में इस पूरे का अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू ये 2 और a है, तो a का वैल्यू कितना है 2 है, ओके। हमने यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी, है ना। अब क्या करना है, x इज इक्वल, ये लिखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 रूट 2 प्लस का हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो यानी कि 4 2 8 हो गया, तो इस 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा 8 आएगा, है ना। और ये कितना माइनस का 4 2 8, ये भी 8 हो गया, अपॉन में क्या 2 2 4, ये आ गया। अब x इज इक्वल ये आएगा 2 रूट 2, देखो 8 से कैंसिल हो गया तो यह 0 आ गया,
प्लस माइनस रूट के अंदर 0, तो 0 तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, 0 क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2√2/4। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2√2/4 है, 2 से काट दो 2 को, तो ये आ गया अपॉन में 2, यानी कि x का वैल्यू कितना मिला, √2/2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा ईजी था, हमने जिस तरीके से किया उस तरीके से अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, दूसरों में शेयर भी करो। हमने इस क्वेश्चन की आपको दो, मतलब ये क्या है, देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है लेकिन आंसर एक ही आया है, तो इसमें आपको ये डाउट ना रहे, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी वाले आंसर को, देखो भाई हमारा क्या है कि यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यही आंसर हमारा 2 बार आएगा, है ना, x = √2/2, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो आंसर 2 ही होंगे, तो ये सेम वैल्यू 2 बार आएगा, ये हमारा आंसर है। ओके, इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो, नीचे वाले 2 को √2 × √2 करके ऊपर से नीचे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन हम लोग नीचे रूट नहीं रखते हैं, इसलिए हमने इसको √2/2 में लिखा है। ओके, तो ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। आपको अगर समझ में आया है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर भी करो। अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि 5.3 के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर ले। हमने जिस तरीके से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अभी बताए हैं, फॉर्मूला निकाल के बताया, उस तरीके से आप 5.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और बाकी के सॉल्व हम करवाएंगे आपको। तो लगातार कुछ ना कुछ करते रहो और घर में होमवर्क जरूर करो, जिससे आपको भी प्रैक्टिस होते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।